हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए एक नए टॉपिक लेके आया हूँ कि सिंगल और थ्री फेज मोटर कनेक्शन कैसे करते हैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के थ्रू। घर में जो मोटर का कनेक्शन होता है ज़्यादातर नॉर्मल ही कनेक्शन किया रहता है, उसमें कॉन्टैक्टर यूज नहीं होता है। लेकिन इंडस्ट्री सब में या फिर ऑटोमेटिक आपको कोई एक सिस्टम चाहिए कि कॉन्टैक्टर से ऑटोमेटिक ऑपरेट हो, मोटर ऑन ऑफ ऑटोमेटिक हो, तो उसके लिए कॉन्टैक्टर हम लोग यूज करते हैं। मैं हूँ इंजीनियर संजय आलम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। मैं सिंगल फेज मोटर कनेक्शन बताने से पहले थोड़ा सा आपको पुश बटन और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि ये अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आगे कनेक्शन आपको एकदम समझ में नहीं आएगा। ये एनो बटन है, एक एनसी बटन है। एनो एनसी में बटन में डिफरेंस ये आता है कि ये यहाँ से आप सप्लाई दिए हुए हैं, कोई सप्लाई अगर जैसे देते हैं तो इधर से सप्लाई आपको नहीं मिलता जब तक इसको आप पुश नहीं कीजिएगा। इसको पुश कीजिएगा आप, तो यहाँ आप सप्लाई देते हैं तो यहाँ आपको सप्लाई से मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ देख सकते हैं इसके डायग्राम में कि यहाँ आप यहाँ सप्लाई देते हैं तो यहाँ सप्लाई नहीं है, लेकिन आप पुश कीजिएगा तो सप्लाई कंटिन्यूटी आ जाएगा यहाँ से वहाँ तक। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब तक आप पुश कीजिएगा तभी सप्लाई इधर से उधर जाएगा। जैसे नॉर्मल घर के स्विच में रहता है कि एक बार ऑन कर दिया तो सप्लाई जाता रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। एक बार ऑन कीजिएगा तभी तक सप्लाई जाएगा, जैसे और छोड़ दीजिएगा ये ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। एनसी में क्या होता है कि यहाँ सप्लाई अगर देते हैं तो यहाँ सप्लाई ऑलरेडी मिलते रहता है, मतलब पहले से सप्लाई, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कंटिन्यूटी पहले से बताया हुआ है कि सप्लाई ऑलरेडी जा रहा है। जब इसको पुश कीजिएगा तो यहाँ सप्लाई जो जा रही है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये नीचे आ जाता है, फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब कंटिन्यूटी खत्म हो जाता है। मतलब कि इसमें एनो एन सी में यही डिफरेंट है कि पहले सप्लाई आपको नहीं मिलता, जब पुश करते हैं सप्लाई आपको मिलने लगता है। एन सी में पहले से सप्लाई मिला हो रहता है, जब आप पुश करते हैं सप्लाई खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें वही मैंने आपको डिफरेंट बताया कि जब तक पुश करते हैं तभी तक आपको सप्लाई मिलता है, तो इसको आपको होल्डिंग कराना पड़ता है। होल्डिंग कैसे होता है वो मैं आगे आपको कनेक्शन बताऊंगा कि कैसे होल्डिंग किया जाता है। क्योंकि अगर होल्डिंग नहीं कराएगा तो जब तक आप पुश कीजिएगा तभी आप सप्लाई देगा, तो एनी टाइम आप पुश करके रख तो नहीं सकते, पॉसिबल तो नहीं है, तो उसके लिए होल्डिंग लगाना पड़ता है। मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर बताने से पहले मैं थोड़ा एमसीबी के बारे में बता दूं। एमसीबी में क्या होता है, ये जब ऑन करते हैं आप तो यहाँ सप्लाई दीजिएगा तो यहाँ सप्लाई निकल जाएगा। जैसे ऑन करने पर जैसे ये ऑन होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, ये जो बटन है ये आपको दिख रहा है, इसको पुश कीजिएगा तो यहाँ सप्लाई दीजिएगा, यहाँ सप्लाई निकल जाएगा। लेकिन जब तक पुश कीजिएगा तभी तक सप्लाई रहेगा, छोड़िएगा ऑफ हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एनो एन से बताया था कि पुश जब तक कीजिएगा तब तक सप्लाई रहेगा। तो ये आप ज़्यादातर टाइम तो आप पुश करके रख नहीं सकते हैं, तो इसको ऑपरेट करने के लिए A1 A2 होता है, ये कॉइल होता है, इसके अंदर कॉइल लगा रहता है। ये जब A1 A2 में आप पावर देते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये नीचे ऑन हो जाता है इस तरह से। ये A1 A2 में सप्लाई आप बोलिए क्या देते हैं, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कॉन्ट्रैक्टर 220 पर चलता है, कोई 110 पर चलता है, कोई 24 वोल्ट पर चलता है। ये आप किस जगह यूज कर रहे हैं उस हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्टर जाकर खरीदते हैं। और इसमें ये साइड में और कभी कहीं ये साइड में आपको लिखा हो रहता है कि कौन सा सप्लाई आपको देना है, और जैसा आपको सप्लाई यूज करने का रहा उस तरह से कॉन्ट्रैक्टर आप यूज करते हैं। और ये A1 A2 में सप्लाई जाएगा तो यहाँ से आप पावर दीजिएगा तो यहाँ से पावर आपका निकल जाएगा, ठीक है। एनो एन सी, एनो एन सी जैसे ये स्विच बटन की तरह है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब तक सप्लाई नहीं है तो यहाँ से पावर दे, यहाँ पावर नहीं निकलेगा। जब सप्लाई दीजिएगा तो ये कंटिन्यूटी है, यहाँ से पावर दीजिएगा यहाँ से पावर निकल जाएगा। एनसी में पहले से कंटिन्यूटी रहता है, यहाँ से पावर दिए यहाँ पावर निकल जाएगा। यहाँ जब सप्लाई ऑन कीजिएगा तो यहाँ से दीजिएगा कनेक्शन, तो यहाँ से कनेक्शन ऑफ हो जाएगा, मतलब कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा। एनो एन सी में ये डिफरेंट, एनो मतलब होता है नॉर्मली ओपन और एन सी मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। ये सिंगल फेज मोटर का कनेक्शन है। ये तो नॉर्मल एमसीबी ले लिए हैं, जैसे नॉर्मल एमसीबी लाइन न्यूट्रल, यहाँ से दे एक अर्थिंग। मोटर सब में कभी कभी अर्थिंग यूज होता है, वो कहीं यूज होता है कहीं यूज नहीं होता, ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अर्थिंग सेफ्टी के लिए यूज होता है। अगर मोटर में आप अर्थिंग यूज कर रहे हैं तो आप प्रोटेक्शन के लिए बेहतर होता है, इसलिए अर्थिंग यूज करना चाहिए। जैसे एमसीबी है, एमसीबी यहाँ लाइन दी है न्यूट्रल दी है, ये ऑन कीजिएगा तो यहाँ पावर चला जाएगा, यहाँ से पावर आपका चला जाएगा, ठीक है। पावर सप्लाई न्यूट्रल दिए यहाँ सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा।
आपको मैंने ये बताया था कि A1 A2 में कॉइलिंग में पावर देना पड़ता है तो सप्लाई आता है। इसमें जैसे A1 A2 इधर है, ये A1 हो गया, ये A2 इधर, जैसे आपने को यहाँ में अब दिखा रहा था ये A1 A2 है, ठीक है। उसी तरह से इसमें A1 A2 इधर है, ये A1 A2 है। इसमें A2 में मैंने न्यूट्रल दे दिया डायरेक्ट, ये A2 में डायरेक्ट न्यूट्रल चला गया, ठीक है। आप यहाँ से जो पावर गया है, यहाँ से न्यूट्रल भी इधर आपका चला गया है L1 L2, मतलब कि फेज न्यूट्रल ये मोटर के लिए किया हुआ है। जैसे मोटर के वो फेज न्यूट्रल चाहिए तो यहाँ से जैसे में कनेक्शन देते हैं, यहाँ से फेज और न्यूट्रल दे देगा। 3 फेज मोटर है तो 3 फेज, 1 फेज, सेकंड फेज, 3 फेज, इस तरह से मोटर का कनेक्शन के लिए दिया हुआ है। जैसे यहाँ से हमको सिंगल फेज है मोटर है तो यहाँ से एक फेज हो दे रही है, एक न्यूट्रल यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। यही जो पावर है यही आगे चला गया, ये NC में एक टर्मिनल पर लग गया, दूसरा टर्मिनल जो निकल गया यहाँ से, ये दूसरा टर्मिनल को यहाँ से आप लेके यहाँ NO पर सेट कर दिए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं NO पर सेट करते हैं। ये लूपिंग के लिए इस तरह से करना पड़ता है, क्योंकि आप जब तक स्विच ऑन कीजिएगा तभी तक चलेगा, इसके लिए लूपिंग के ऑन करना पड़ता है। यहाँ से आप कनेक्शन दिए तो यहाँ से NO पर चला गया, यहाँ से कनेक्शन, फिर यहाँ से आप एक लिया NO को पुश बटन पर डाला, NO का आउटपुट जो है ये फिर A1 पर डाला। A1 पर हम लोग को इसलिए डालता है कि हमको कॉइलिंग के लिए पावर देना पड़ता है। तो एक ये चला गया, एक यहाँ से कनेक्शन देके NC पर चला गया, दोनों को लूप कर दिया गया, ठीक है। आप किस तरह से वर्क करेगा, जैसे आप इसको पुश कीजिएगा तो यहाँ पावर आ जाएगा, A1 A2 पर पुश करेगा ये NO NC बन जाएगा, NO NC बन जाएगा। ये लूप मारा हुआ तो ये NC ही बना हुआ रहेगा, जब छोड़िएगा तब भी NC बना हुआ रहेगा। और ये ऑफ रहता है, इसको जब पुश कीजिएगा तो फिर यहाँ से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर ये ऑफ हो जाएगा। मतलब कि ये ऑन ऑफ यहाँ से आप कर सकते हैं, पुश बटन के थ्रू आप कहीं भी रहे तो ऑन ऑफ कर सकते हैं इस तरह से कनेक्शन। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप डायग्राम में थोड़ा समझ सकते हैं। ये फेज न्यूट्रल में फेज है जो है सिंपल सा फेज, यहाँ से ले आके आप NC में डाल दिए, NC में डाल दिए, यहाँ से आप कनेक्शन लेके NO पर डाल दिए। NO का 2 टर्मिनल होता है लूपिंग के लिए, 2 टर्मिनल यहाँ से डाल दिए। एक NO के नीचे टर्मिनल पर चला गया, एक NO के ऊपर टर्मिनल चला गया। ऊपर का जो टर्मिनल होता है ये जाके पुश बटन पर चला गया NO का, और यहाँ से पुश बटन पर एक टर्मिनल चला गया, ये कनेक्शन आपका A1 पर चला गया, ये कॉइलिंग का A1 होता है, इस पर चला गया। अब फिर A2 में हम लोग न्यूट्रल दे दिए, इस तरह से कनेक्शन होता है। आई थिंक फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।